एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सनवू अपने हाथ को उस कबर के ऊपर रखता है और डेथ की एक्सट्रैक्शन स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उस कबर से काफी लाइट निकलने लगता है। लेकिन तभी सनवू की स्किल अचानक से बंद हो जाती है। ये देख के सनवू हैरान होते हुए कहता है क्या अचानक मेरी डेथ की एक्सट्रैक्शन स्किल बंद क्यों हो गई। तभी सिस्टम उसे बताता है प्लेयर की नेक्रोमेंसी की स्किल अभी इतनी ज्यादा हाई रैंक की नहीं है कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल स्केलेटन को समन कर सके। ये देख के सनवू काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है आखिरकार ये क्या बकवास है, मेरी नेक्रोमेंसी की स्किल पहले इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है। मुझे तो लगा था कि ये मरने के बाद कम से कम एक पीक रैंक के मार्शल आर्टिस्ट जितना पावरफुल होगा, लेकिन मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। जब ये मरने के बाद एक पीक रैंक के मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है, तो ये जब जिंदा होगा तब कितना ज्यादा पावरफुल होगा। मुझे लगता है कि मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था, लेकिन मेरी अभी नेक्रोमेंसी की स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि मैं इसे जगा सकूं, इसलिए मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन एक न एक दिन मैं इसे जगाने के लिए जरूर वापस आऊंगा और इसे अपना स्केलेटन सोल्जर बना के रहूंगा। यही कहते हुए सनवू वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है उस कबर के अंदर से रोशनी निकलने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का धमाका होता है और एक एनर्जी का बीम बहुत ही तेजी से आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसकी आवाज को सुन के सनवू जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है और उस एनर्जी के धमाके को देख के कहते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें दिखाया जाता है उस कबर के ऊपर एक स्केलेटन समनिंग सर्कल कास्ट हो गया होता है और उसके अंदर से एक स्केलेटन समन हो रहा होता है। तभी सनवू के पास काफी सारी नोटिफिकेशन आने लगती है और उसे बताया जाता है कि अनडेड उसे खुद फॉलो करना चाहता है और उसने एक स्पेशल कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, जिसकी वजह से अनडेड का ध्यान उसके ऊपर आ गया और उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी उसके रैंक की वो भी हट गई है, जिसकी वजह से वो अनडेड अपने आप ही समन हो रहा है और उसकी कबर से जाग रहा है, जिसकी वजह से उसे एक नई स्किल मिली है बोन स्पेयर नाम की और उसका विजडम और मैजिक भी इंक्रीज हो रहा है। और इन सबकी वजह से सनवू को काफी ज्यादा एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से उसका लेवल अप होकर वो लेवल 23 पे आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अनडेड समन हो गया होता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। आगे सिस्टम सनवू को बताता है उसके नेक्रोमेंसर स्किल की रैंक अभी काफी ज्यादा लो है, इसलिए स्केलेटन की पावर को डिक्रीज किया जा रहा है और सिस्टम अनडेड की पावर को डिक्रीज करके गोल्ड रैंक पे ला देता है। आगे सनवू को उस अनडेड का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो अनडेड अभी पीक रैंक का स्वॉर्डमैन होता है और उसका अभी का लेवल 30 होता है और उसके पास जो टैलेंट होता है वो लीडर का होता है, उसका रैंक A+ होता है। और इसमें और भी काफी सारी चीजें बताई गई है जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। आप पढ़ना चाहते तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। आप लोग स्केलेटन का पावर का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके पावर को डिक्रीज करने के बाद भी इसका लेवल 30 और सनवू से काफी ज्यादा पावरफुल है। आगे वो स्केलेटन खड़ा होने के बाद सीधे सनवू की तरफ चल के आने लगता है, जिसे देख के सनवू घबराते हुए कहता है क्या ये मेरी तरफ चल के क्यों आ रहा है, क्या ये मेरे पर हमला करने वाला है। सनवू यहाँ पे इसलिए घबरा रहा है कि सनवू ने इस अनडेड को समन नहीं किया, वो अपने आप जगह है, जिसकी वजह से उसे ये नहीं पता है कि ये अनडेड उसके लिए लॉयल है भी कि नहीं। आगे वो अनडेड सनवू के पास आने के बाद सनवू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम एक काफी इंटरेस्टिंग इंसान हो, तुम ही हो ना जिसने मुझे यहाँ पे जगाया है। मैं काफी लंबे समय से यहाँ पे सोया हुआ था और अपने सक्सेसर का इंतजार कर रहा था और फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। ये सुनकर सनवू काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। वो अपने मन में कह रहा था कोई ऐसा अनडेड जो मरने के बाद भी उसके अंदर इमोशन बचा हुआ हो, ये सच में काफी ज्यादा रेयर होता है। ऐसा तभी होता है जब कोई इंसान अपनी लिमिट्स को तोड़ दे, ह्यूमन लिमिट्स को पार कर दे और अपनी पावर को एक अलग ही लेवल पे लेके चला जाए, तब वो ऐसा कर सकता है। फिर वो अनडेड कहता है चलो बच्चे अब मैं अपनी लेगेसी को तुम्हें पास डाउन करने वाला हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ। यही कहने के साथ वो अनडेड सनवू को अपनी लेगेसी को पास डाउन करने लगता है। वो सनवू को अपनी स्किल को देने लगता है, जिसमें से फर्स्ट स्किल होती है 12 स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड और दूसरी स्किल होती है लाइटनिंग थंडर गॉड। आगे सिस्टम उससे पूछता है प्लेयर क्या आप इन सारी स्किल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर सनवू एक स्माइल देता है और उस अनडेड की लेगेसी को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके सारे स्किल को ले लेता है। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होकर हमें कुछ असिस्टेंट्स को दिखाया जाता है जो बहुत ही तेजी से कहीं पे जा रहे होते हैं। फिर उन सबका लीडर मतलब ब्लड को अपने सारे साथियों से कहता है हम काफी लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, इसलिए सब लोग थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन तभी उसकी यंग मिस पीछे से चिल्लाते हुए कहती आखिरकार तुम गधों को रुकने किसने कहा, जल्दी से आगे बढ़ो, किसी को भी रेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। फिर वो एक बंदे को मारते हुए कहती है क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं, क्या किसी को भी रेस्ट नहीं करना है यहाँ पे, जल्दी से आगे बढ़ो। तभी ब्लड क्लो आगे आते हुए कहता है यंग मिस अगर हम ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते रहे तो हमारे सारे साथी थक जाएंगे और ये हमारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा, इसलिए हमें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर यंग मिस कहती है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझसे और भी ज्यादा इंतजार नहीं होगा, मैं उस मोटे भद्दे पीक को अपने कदमों के नीचे देखना चाहती हूँ, मैं उसके सर को अपने पैरों से कुचलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ किस तरह अपनी जान की भीख मांगेगा मेरे सामने। वो इतना कहती है कि तभी हमें दिखाया जाता है उसकी तरफ एक अटैक काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन वो अटैक यंग मिस को लगता है उससे पहले ही ब्लड क्लो उसके सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन तभी एक और अटैक होता है जो उसके बाजू में खड़े असेसियंस को लगता है और वो असेसियन उसकी वजह से वहीं पे मारा जाता है। लेकिन ये अटैक यहीं पे नहीं रुकता है, वहाँ पे और भी काफी सारे अटैक होते हैं जो उन सारे असेसियन को लगते हैं और वहाँ पे काफी सारे असेसियन मारना चालू हो जाते हैं। वो सभी लोग इस अटैक से बचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अटैक काफी ज्यादा तेजी से हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनको डॉज करने का मौका ही नहीं मिलता है। एक अटैक ब्लड क्लो की तरफ भी आ रहा होता है, ब्लड क्लो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और अपने सारे साथियों से कहता है आखिरकार तुम सारे बेवकूफों को क्या हो गया है, जल्दी से अपनी स्वॉर्ड पे अपनी की का इस्तेमाल करो और इन सारे अटैक को खत्म कर दो। ये सुनते ही वो असेसियन अपनी की
को रिलीज करते हैं और उससे अपनी स्वॉर्ड को कवर कर लेते हैं और फिर उनकी तरफ जितने भी अटैक हो रहे होते हैं वो एक एक करके सभी अटैक को खत्म करना चालू कर देते हैं। लेकिन इसमें काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। ब्लड क्लो देखता है कि उसके पहले ही काफी सारे साथी मारे जा चुके और काफी सारे जख्मी हैं। ये देख के ब्लड क्लो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्ला के कहता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई हम पे छुप के अटैक करने की, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। ये सुनकर सनवू हंसते हुए बाहर की तरफ आता है और कहता है एक असिस्टेंट जिसका काम है छुप के हमला करना, वो मुझे छुप के हमला करने पे डरपोक कह रहा है। सनवू को वहाँ पे देख के ब्लड क्लो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। आगे सनवू उससे कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम अपने चेहरे को छुपा लोगे तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम ब्लड क्लो हो। ये सुनकर ब्लड क्लो कहता है जबकि तुमने मुझे पहचान ही लिया तो तुमने हमारे ऊपर हमला क्यों किया, हम तो बस अपने सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए जा रहे थे जो हमारे फैमिली हेड ने हमसे करने को कहा है। सनवू कहता है एक सीक्रेट मिशन, क्या वो सीक्रेट मिशन मुझे मारना नहीं है। ये सुनकर यंगमिस कहती है जबकि उसे पता चल ही गया तो जल्दी से आगे बढ़ो और उसे यहीं पे खत्म कर दो, ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है। अगर हम इसको यहीं पे खत्म कर देंगे और सारे सबूतों को मिटा देंगे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा इसके बारे में। ये सुनकर ब्लड क्लो अपने मन में कहता है नहीं हम ऐसे उसके ऊपर केयरलेसली अटैक नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि वो अपने साथ कितने लोगों को लेके आया है। अभी जो हमारे पर बोन स्पेयर के अटैक हो रहे थे वो अगर फिर से हमारे ऊपर होना चालू हो गया तो मैं यंग मिस को प्रोटेक्ट करते हुए उसे नहीं मार पाऊंगा, ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि वो अपने साथ कितने लोगों को लेके आया है फिर मैं कुछ करूंगा आगे। यही कहने के साथ ब्लड क्लो अपनी पावर का यूज करता है और सनवू के चारों तरफ चेक करने लगता है कि वो अपने साथ कितने लोगों को लेके आया है। लेकिन ब्लड क्लो को सनवू के अलावा वहाँ पे कोई भी सेंस नहीं हो रहा था, जिससे देखे ब्लड क्लो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे इसके अलावा यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं हो रहा, क्या यहाँ पे अकेला या ये इतना ज्यादा बेवकूफ है कि हमारे बीच में ये अकेला गया है। इसका मतलब जो हमारे पर अभी बोन स्पेयर के अटैक हुए थे उसने किसी वेपन का यूज करके किया था। अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है कि हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो खुद यहाँ पे चल के हमारे पास आ गया है, इसलिए अब मैं इसे बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। जबकि इसने मेरे लिए ये चीज आसान कर दी तो मैं आज इसे एक बहुत ही भयानक मौत दूंगा। यही कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने सारे साथियों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो, उसे यहीं पे खत्म कर दो। ये सुनते ही वो असिस्टेंट बहुत ही तेजी से सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। उन सारे असिस्टेंट को अपनी तरफ आते हुए देख के सनवू फिर से अपनी बोन स्पेयर नाम की स्किल को यूज करता है और एक बी रैंक की स्किल होती है। वो वहाँ पे जैसे ही अपनी बोन स्पेयर स्किल का यूज करता है वहाँ पे काफी सारे बोन के स्पेयर समन हो जाते हैं और सनवू उन सारे बोन के स्पेयर को उन सारे असिस्टेंट ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिसकी वजह से वो सारे बोन के स्पेयर बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। उन सारे असिस्टेंट को जो सनवू की तरफ आ रहे होते हैं उनकी बॉडी को छेदते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है और ये काफी ज्यादा दर्दनाक मौत होती है उनके लिए। फिर सनवू उन सारे असिस्टेंट को कहता है मैं तुम में से आज किसी को भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, तुम सबके सब यहीं पे मरोगे आज। और अपने मन में कह रहा था इन सबको डराने के लिए इतना काफी होगा, क्योंकि मैं इस स्किल को लगातार यूज करते नहीं रह सकता हूँ। इस स्किल को यूज करने की वजह से मेरा माना काफी तेजी से कंज्यूम होता है। और हमें उन असिस्टेंट्स को भी दिखाया जाता है जो सनवू की इतनी ज्यादा पावर को देख के काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। वो अपने मन में कह रहे होते हैं ऐसी स्किल किसी नॉर्मल इंसान के पास हो ही नहीं सकती, ऐसी स्किल सिर्फ ट्रांसेंडेंस लेवल वाले इंसान के पास होती है और इतनी छोटी सी उम्र में ट्रांसेंडेंस लेवल पे पहुंचना ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसका मतलब तो यही है कि वो कोई डिमोनिक आर्ट का यूज कर रहा है। ये देख के ब्लड क्लो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है आज मैं किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। अगला एपिसोड काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं और फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।